Hello everyone, welcome to Yurpedia Education. So today in this video, we are going to interact with Mr. Vivek Kumar, who recently got selected in BPSC as a lecturer. So first of all, Vivek, congratulations for your selection. थैंक यू सर। ओके, तो कैसा लग रहा फाइनली इतना एफर्ट के बाद आपको वो पोजीशन मिला जिसके लिए आपने एफर्ट डाला था? यस सर, अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा टेंशन रिलीज हुआ है। चलो फाइन, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और आपका जो एफर्ट था वो आपको पे ऑफ करा, राइट? और डेफिनेटली जो भी आप एफर्ट डालते हो हमेशा वो आपको मिलता है अगर आप ऑनेस्टी के साथ एफर्ट डालो, राइट? यस सर। ओके, सो विवेक, इससे पहले हम ये डिस्कशन को आगे कैरी करें तो अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो ऑडियंस के साथ, सो दैट दे कैन नो इन मोर डिटेल अबाउट योर बैकग्राउंड। आपने कब बीटेक करा, कहाँ से आप बिलोंग करते हो और कौन कौन से एग्जाम आपने लिखे, प्लीज। माय नेम इज विवेक कुमार। आई डिड माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय गोमो। आई डिड माय इंटरमीडिएट फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो स्टील सिटी झारखंड। आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर बिहार। एंड आफ्टर दैट मैं एग्जाम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद से आफ्टर 2019 मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, लाइक CIL, वाइजैक स्टील, RCFL, NLC और फिर UPPSC लेक्चरर। मैं बहुत सारे एग्जाम में रिटेन में हो गया, किसी में इंटरव्यू में नहीं हो पाया। अनफॉर्चुनेटली फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी किसी एग्जाम में। इट मीन्स मैंने SSC। ऑलरेडी यू हैड गिवन मेनी इंटरव्यूज आल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, यस राइट? सर। यस सर। ओके मैंने फाइन। 19 मैंने 19 एग्जाम मैंने लिखा, और जिसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट उसके बाद फिर ये मेरा 20th एग्जाम था, BPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। ओके, यू मीन टू से आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 2019 उसके बाद आप अब तक 20 पेपर लिख चुके हो, राइट? और यस सर। 20वें पेपर में आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ, बट 19 पेपर ऐसे थे जिसमें कहीं ना कहीं रिटर्न भी क्वालिफाई हुआ था और इंटरव्यू तक भी आप गए थे, राइट? यस सर। यस सर। तो यार देखो, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मतलब व्हाट आई कैन कंसीडर दैट योर अल्टीमेट गोल वाज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब ओनली, राइट? यस सर। ओके, तो अब जैसे आपने बताया कि आप ऑलरेडी एग्जाम कंटिन्यूअसली लिखते आ रहे थे, तो ये वैकेंसी 2020 के आसपास आया था शायद, राइट? इफ आई एम नॉट यस सर, रॉन्ग। अगस्त अगस्त 2020 में आया था सर इसका। ओके, लेकिन कोविड की वजह से तो सर 2 साल तो ऐसे ही डिले हो गया। राइट राइट राइट। तो आई कैन एज्यूम कि रिटर्न का प्रेपरेशन तो आप कंटिन्यू कर ही रहे थे, तो आपने गेट का पेपर यस भी सर। लिखा इन बिटवीन? यस सर, मैंने गेट का भी पेपर 3 बार दिया है, और उसमें भी अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन इतने मार्क्स नहीं थे कि मुझे PSU में सिलेक्शन मिल जाए। ओके विवेक, व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, एनी टाइम स्टूडेंट बिलीव दैट गेट पेपर लिखना एक अलग चीज है और ये स्टेट के पीएसयूज जो होते हैं या सेंटर के जो पीएसयूज होते हैं इनके एग्जाम का प्रेपरेशन अलग होता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नहीं, गेट का जो सिलेबस होता है वही सारे PSUs का भी लगभग सारा का ही सिलेबस होता है। और जितने भी आपका स्टेट में, जैसे UPPSC भी हुआ, अभी BPSC लेक्चरर का हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, सारे में गेट के ही सिलेबस होते हैं। तो गेट का जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है। उसमें अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है तो हम सारे एग्जाम का सिलेबस तो कवर कर लेते हैं। फिर उसका गेट का ही प्रीवियस ईयर लगा करके, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर लगा करके हम सक्सेस पा सकते हैं सब एग्जामिनेशन में। तो गेट का प्रिपरेशन तो करना ही चाहिए, जो भी मतलब बीटेक करते हैं। उससे अदर एग्जाम में हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। अब जैसे ये जो एग्जाम रहते हैं, पीएससी के एग्जाम रहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, गेट का पेपर, ईएससी का पेपर, वो एक पैटर्न बेस्ड होते हैं। पता है कि हाँ, यस यहाँ से सर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट? यस बट ये सर। जो पीएससी के एग्जाम रहते हैं जो कंटिन्यूसली होते रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो ये अनप्रडिक्टेबल से होते हैं, राइट? तो इनकी यस सर। प्रेपरेशन करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपको फेलियर मिल रहा था, सक्सेस नहीं मिल रहा था, फिर भी अपने आप को कैरी करना, कि अपने ऊपर ट्रस्ट होना जरूरी है, फेथ होना जरूरी है? अदरवाइज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि इन बिटवीन दे लीव द प्रेपरेशन और कहीं और डायरेक्शन में चले जाते हैं। नहीं, इसमें होना ये चाहिए कि सबसे पहले हमें गेट का सिलेबस को कंप्लीट समझना चाहिए, और उसके बाद उसके थ्योरी को अच्छे से लगाना चाहिए। फिर हमें प्रीवियस ईयर बुक्स बहुत सारे आते हैं मार्केट में, तो प्रीवियस ईयर बुक्स को हमें फॉलो करना चाहिए। और कहीं का भी क्वेश्चन लगाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर अगर हम सारे एग्जामिनेशन के कर लें, जितने भी PSUs हैं, गेट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इवन SSC JEE का भी हमें प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए। जब हम वो सब लगा लेते हैं तो हमारा एक थ्योरी में अच्छा कमांड बैठ जाता है। हमें आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो मोर और लेस उसी टाइप का क्वेश्चन हर एक PSUs में या फिर स्टेट PSC में भी उसी तरह का क्वेश्चंस आता है।
वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू विवेक, वेरी ट्रू। सो अब विवेक मुझे ये बता, इंटरव्यू के बारे में तो आपको क्या लगा, ऐसा क्या आपने अलग किया इस इंटरव्यू में जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे 19 तक, कि आपका सिलेक्शन हो गया? क्योंकि आपने वो फेज भी देखा है जहाँ पे आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था, यहाँ पे आपका सिलेक्शन भी हो गया। तो आपकी यस क्या सर। एनालिसिस है कि ये चीज डिफरेंट थी शायद इस वजह? आई एम नॉट श्योर दैट वो फैक्टर होगा, बट अपना एक ऑब्जर्वेशन होता है, वो बताइए प्लीज। सबसे बड़ी गलती जो मैं कर रहा था कि वो सही डायरेक्शन में मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। तो मुझे फिर योरपीडिया के बारे में पता चला। तो फिर मैं वहाँ पे योरपीडिया में इनरोलमेंट किया। और फिर जितने भी प्रीवियसली जो भी स्टूडेंट्स जो सक्सेस पाए थे, उनका मैं मॉक सुना, उनका जो एक्सपीरियंस है वो सुना। और फिर से वो जितने सारे टेस्ट वो लोग लगाते थे, वो सारे टेस्ट को मैं एक मॉक टेस्ट की तरह लिया। और सारे क्वेश्चंस को सुना ध्यान से। टीचर्स जो गलती बता रहे हैं वो स्टूडेंट को, वो सब गलती को मैं कोशिश किया कि मैं वो सब गलती ना करूं। इससे होता गया, मैं डे बाय डे इम्प्रूव करता गया। मैं लगभग 4 मंथ के अप्रोक्स योरपीडिया के साथ जुड़ा रहा और कंटिन्यूअसली मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन करता रहा। और डे बाय डे मैं अपने आप को इम्प्रूव करता रहा। उसके बाद फिर जो मेंटर्स थे योरपीडिया के, लाइक चंद्रा सर और विजेंद्र सर, राजीव सर, सुब्या मैम, ये सारे लोग मुझे गाइड करते रहे। स्टार्टिंग में तो बहुत सारा मतलब गलती होता था, नर्वसनेस आती थी। तो फिर जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया, सारा कुछ इम्प्रूव होते गया और फिर मुझे ये सक्सेस मिल गया। जो मैं प्रीवियसली गलती कर रहा था कि वो मुझे डायरेक्शन सही नहीं मिल रहा था कि किस राइट, तरह से राइट, इंटरव्यू को फेस किया जाए। राइट, 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 राइट। तो अब मुझे ब्रीफ में बताओ, आपका फाइनल डे पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे? कोई टेक्निकली क्वेश्चन पूछे या नॉन टेक भी पूछे गए? आपकी जगह के बारे में पूछे गए? क्या क्या कवर करा उन्होंने? यस सर, उन्होंने जैसे ही मैं इंटर किया तो मैं सारे टीचर्स को विश किया वन बाय वन। वहाँ पे मेरे राइट साइड 3 थे और लेफ्ट साइड 3 फैकल्टी बैठे थे। और सेंटर में चेयरमैन सर बैठे थे। तो फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। तो फिर पहले ही उन्होंने पूछा कि क्या खा कर आए हो। तो फिर मैं बताया। उसके बाद फिर वो बोले कि अभी क्या कर रहे हो। तो फिर मैं वो सब एक्सप्लेन किया। फिर वो बोले कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ही प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे, कुछ आपका प्लान बी भी है क्या। तो फिर मैं वो सब बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या है। तो मैं फेवरेट सब्जेक्ट बताया, 3 सब्जेक्ट मैंने, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम एंड नेटवर्क, जो कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करके भी गया था। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं। वो बस मुझे चेक करना चाहते थे कि पॉलिटेक्निक का इनको नॉलेज है या नहीं सिलेबस के बारे में। तो मैं वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स को बताया। फिर उन्होंने बोला कि आप इलेक्ट्रिकल मशीन में कौन सा बुक पढ़ते हो। तो मैं बुक का नाम बताया। फिर एक सर ने बोला कि उसका राइटर बताओ और पब्लिकेशन बताओ। तो मैं उसके बारे में बताया। तो ये सब लाइक एचआर क्वेश्चन था सर, इतना सारा। और फिर उसके बाद एक फैकल्टी ने बोला ठीक है आप जाइए बोर्ड पे, जो आप पढ़ के आए वो पढ़ाइए जा करके। तो ओके। फिर मैं बोर्ड पे जब पढ़ाने के लिए गया तो नॉन स्टॉप मुझे 15 मिनट्स वो पढ़ाने के लिए दिए। तो फिर मैं अपना फेवरेट टॉपिक, मैं हर एक सब्जेक्ट में सर टॉपिक प्रिपेयर करके गया था पहले से ही। तो मैं इलेक्ट्रिकल मशीन में कॉम्यूटेशन प्रोसेस जो होता है, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया डायग्राम के हेल्प से। और फिर वो जब 15 मिनट हो गया, तो वहाँ पे फैकल्टी बैठे थे, तो वो पूछे कि ठीक है अब आप रुक जाइए, कॉम्यूटेशन के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, डेफिनेशन। तो मैं उसको बताया। फिर वो बोले कि रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है। तो मैंने वो बताया। फिर रिएक्टेंस वोल्टेज का फॉर्मूला पूछे। और फिर वहाँ पे कॉम्यूटेटिंग टाइम का डेफिनेशन भी पूछे। मतलब और फिर ये आपसे काइंड ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी जब आप पढ़ा रहे थे, हाँ, राइट? 5-6 क्वेश्चन से क्रॉस क्वेश्चन हुआ। तो और आपका फिर क्या इसी, मतलब पूरा इंटरव्यू पढ़ाते वक्त ही हुआ या फिर बैठ के भी कुछ नहीं क्वेश्चन सर, पूछे? बैठ के भी हुआ। तो जैसे 15 मिनट मैंने पढ़ा दिया तो क्रॉस क्वेश्चन हुआ। और फिर बैठाए सर, एक सर बोले ठीक है अब आप बैठ जाइए। तो जब मैं बैठ गया तो फिर वो बोले आरएमएस वैल्यू क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए। फिर एक सर ने बोला ठीक है आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला बताइए। तो वहां पे सर एक डायरी रखा हुआ था, डायरी और पेन। तो बोले ठीक है हल्का सा आप एक्सप्लेन कीजिए किस तरह से फॉर्मूला को आप फाइंड आउट करते हो। तो मैं जैसे एक्सप्लेन करने गया तो बगल में एक टीचर बैठे थे। तो वो देख लिए कि इसका प्रोसेस सही है। तो फिर वो बोले ठीक है रुक जाइए। फिर सर एक बगल में और बैठे थे लेफ्ट में, तो बोले केसीएल का आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए क्या होता है केसीएल स्टेटमेंट। तो मैंने वो बताया। तो मैंने वहां पे एक एल्जेब्राइक वर्ड वो पिक कर लिए। एक राइट में जो सर बैठे थे, हमको लगता है वो मैथ्स के टीचर थे। तो फिर वो एल्जेब्राइक का मतलब पूछे, फिर वो मुझे बोर्ड पे भेजे। बोले ठीक है आप एक अलजेब्राइक इक्वेशन को लिखो। तो अलजेब्राइक इक्वेशन, वहां पे हम थोड़ा सा पॉज लिए क्योंकि अचानक सर वो टेक्निकल से डायरेक्ट मैथ्स राइट, पे राइट, स्विच किए। और मैथ्स का हम प्रिपरेशन करके नहीं गए थे। तो फिर हम वहाँ पे एक
थोड़ा सा पॉज लिए, फिर मेरे ध्यान में सर एक इक्वेशन आया, मैंने वो लिख दिया। तो फिर वो बोले कि ये सही है, तो हम बोले यस सर सही है। तो फिर वो बोले कि ठीक है, इसका डिग्री बताइए, कौन सा डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। तो फिर वो मैंने बताया। फिर वो मुझे बैठाए, बोले ठीक है आप बैठ जाइए। फिर वो टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन पूछे, और फिर उसके बाद सर ये थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट पूछे। और वहां पे थेवेनिन थ्योरम में सर एक वीटीएच और आरटीएच का वैल्यू आता है, तो वो बोले ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इतने देर में सर चेयरमैन सर उनको 2 बार मतलब रोक दिए, अब इसको भेज दीजिएगा, टाइम काफी ओवर हो रहा है। तो बोले ठीक है सर भेज रहे हैं। तो इस तरह से 2 बार इंटरेक्ट किए, और फिर सर मेरा इंटरव्यू हो गया। बोले ठीक है आप जाइए। तो आई मीन ऑलमोस्ट सर, आई कैन एज्यूम कि आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही इंटरव्यू में, राइट? यस सर, ऑलमोस्ट 27 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, जिसमें अप्रोक्स 25 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा। और मैंने 4 क्वेश्चन का स्किप कर दिया था, मैंने वो नहीं बताया, क्योंकि उसके बारे में मुझे नहीं आता था उतना अच्छे से। तो मैंने वो 4 क्वेश्चन स्किप भी किया। राइट 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 राइट। तो क्वेश्चन का लेवल आई बिलीव बेसिक था, जिस तरह से आप बता रहे हो, बहुत यस सर, फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहे थे, राइट? सारा क्वेश्चन ही बेसिक था सर। कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम कुछ हटके पूछ दिए वो लोग। मतलब मुझे जो लगता है कि इंटरव्यू में वो बस चेक करना चाहते हैं आपको डर लगता है या नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप बच्चों से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट ये राइट सब राइट वो लोग देखना चाहते हैं सर। राइट राइट राइट। सो देखो, जैसे आपने बताया तो आपने बहुत अच्छे से बताया। अब देखो, आप भी एक टाइम पे प्रेपरेशन कर रहे थे जहां पे आपको फेलियर यस मिल रहा था, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था। बहुत सारे यस बच्चे आपका ये वीडियो देखेंगे तो जो अभी फेलियर स्टेज पे जो लगे हुए हैं, बट कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं मिल रहा है और वो बहुत डिमोटिवेटेड स्टेट में है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज शेयर करना चाहोगे? बिकॉज नाउ यू आर एट दैट पोजीशन कि यू कैन शेयर सम ऑफ द मोटिवेशनल मैसेज टू देम सो दैट दे कैन फील मोटिवेटेड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। सबसे पहले तो सर मोटिवेशन कहीं से लेने का जरूरत नहीं है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म या कहीं से भी। मोटिवेशन अपने घर में खोजना चाहिए, लाइक अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल को देखना चाहिए, वो किस तरह से सक्सेस पाए हैं उनको देखना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, और उनसे अपना प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से ही दूर होते जा रहे हैं और मोबाइल से इतना क्लोज हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन ये सब होने लगा है आजकल। तो पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, टीचर्स के साथ जो वो बता रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि टीचर राइट राइट। को बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस को फॉलो करके आप वो गलती ना करें। और फिर जैसे मतलब हम जब फॉलो करते थे, जब पढ़ते थे अभी, तो हम एक चीज को फॉलो करते थे, लाइक अगर हम कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करें और उसके साथ अगर राइट डायरेक्शन हो जाए, तो सक्सेसफुल मिलना सर वो तय है। थोड़ा राइट लेट हो सकता है, किसी को जल्दी मिल सकता है, लेकिन सक्सेस मिलना तय है। लेकिन कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने के साथ साथ हमें कोचिंग सेंटर या फिर मेंटोर से हमेशा बात करना चाहिए, जो हमें राइट राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके। या राइट अपने कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट है, तो वो अपने सीनियर से बात करना चाहिए, या फिर कोई राइट अच्छे स्टूडेंट है उनसे बात करना चाहिए, उनसे राइट सीखना चाहिए। right 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 right. तो राइट विवेक, इट वाज अ वेरी ग्रेट इनसाइट्स विच आर शेयर्ड बाय यू। आई एम श्योर कि ये जरूर बच्चों को हेल्प करेंगे। सो योर पीडिया एजुकेशन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग जर्नी। अभी तो शुरुआत हो रही है, वी विश कि आप और भी और अच्छी चीजें अचीव करें, राइट? यस सर, यस सर।